बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी विद अरसलान। दोस्तों, बकरा ईद की आमद है और इस मौके पर हम सभी लोग गोश्त से रिलेटेड नई नई मुनफरिद रेसिपीज़ ट्राई करने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। यकीनन आप भी होंगे। तो इसीलिए मैंने आज बनाई है बिहारी बीफ हांडी। मैं ज़रा जब तक इसको ट्राई करता हूँ, आप लोग देखें ज़रा ये मैंने कैसे बनाई है। दोस्तों, बिहारी बीफ हांडी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक फ्राई पैन ले लेंगे और उसमें हम अपने इंग्रेडिएंट शामिल कर लेंगे। एक टेबलस्पून हमें चाहिए ज़ीरा, 1 टेबलस्पून हम ले लेंगे धनिया, साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून हम ले लेंगे खसखस, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची और 3 लौंग ले लेंगे। हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च ले लेंगे हम और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के ले लेंगे और 4 से 5 अदद लाल मिर्च ले लेंगे। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे। इन मसालों की ख़ास खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, आपने जब तक इसे भून लेना है। दोस्तों, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स भुन चुके हैं और इनमें से खुशबू आनी शुरू हो गई है। आपने इसको इतना ही भूनना है और ये हमारे इंग्रेडिएंट्स भुन चुके हैं। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। दोस्तों, अब ये सारा मसाला हम अपने ग्राइंडर में निकाल लेंगे ताकि इसको ग्राइंड कर सकें। इसमें लेने के बाद अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों, इसके साथ मैंने 3 अदद प्याज लेके उसको ब्राउन कर लिया था और इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। प्याज मेरी थोड़ी गीली है तो मुझे इसमें शायद दही शामिल करना पड़ेगा इसके साथ। तो देखते हैं पहले इसको थोड़ा सा ग्राइंड करके। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा मुझे दही शामिल करना पड़ेगा। तो मैं इसमें दही शामिल कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये गीला हो जाए और आराम से ग्राइंड हो जाए। दोस्तों, इसके साथ मैंने थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लिया था दही के साथ, क्योंकि प्याज मेरी थोड़ी गीली थी। अगर आप कोशिश करें आप लोग कि आपकी प्याज सूखी रहे ताकि सूखा हुआ मिक्सचर बने। वैसे इन द एंड इसको गीला ही होना है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लिया था और दही भी शामिल कर लिया था। तो दोस्तों, हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके हैं और अब मैं आपको बताता चलूँ, ये मैंने गोश्त बीफ ले लिया है 1 किलो। और आपने ख्याल रखना है बीफ ख़रीदते वक्त कि बोटियाँ रूखी रूखी लेनी है। ये देखिए, इस तरह से रूखी बोटी आपने परचेज़ करनी है, क्योंकि बिहारी बीफ हांडी रूखे गोश्त में ही अच्छी बनेगी और ये जल्दी टेंडर भी हो जाता है और टेस्ट अच्छा आता है इससे। धो लिया था अच्छे से और अब मैं इसको पैन में निकाल लूँगा और इसके बाद हम इसमें मसाले अपने शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं कचरी पाउडर ले रहा हूँ 1 टेबल स्पून, ये इसमें शामिल कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल शामिल कर लेंगे।
अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं 1 टेबलस्पून नमक शामिल करूँगा, आप लोग हस्बे ज़ायका इसमें नमक शामिल कर लें। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगा। 1 टेबलस्पून लाल पिसी हुई मिर्च शामिल करेंगे। इसके साथ इसमें लेमन जूस ले लिया है मैंने, अराउंड 2 टेबलस्पून लेमन जूस। इसके बाद इसमें मैं 1 कप के करीब इसमें दही शामिल कर लूँगा। और जो हमने मसाला भून के तैयार किया था उसको भी इसमें शामिल कर लेंगे। और फाइनली जो हमने प्याज ब्राउन करके ब्लेंड की थी उसको भी, उसका मिक्सचर भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। ये तमाम तर चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। और ठीक से इसको मिक्स कर लेने के बाद हम इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो दोस्तों 2 घंटे तकरीबन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, मैरिनेशन प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और हम अब इसको पकाएंगे। और अगर बीच में मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इसमें ऑयल भी शामिल कर लूँगा। मुझे लग रहा है ऑयल थोड़ा इसमें कम है, वो हमें शामिल करना पड़ेगा आई गेस, तो वो बीच में मैं इसमें शामिल कर लूँगा। स्टोव में थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने इसे थोड़ी देर तेज़ आंच पे पका लिया है और अब मैं इस पर बटर ऐड करूँगा। तकरीबन, और बटर ऐड करने के बाद हम इसकी फ्लेम लो करके तकरीबन 30 से 35 मिनट मज़ीद पकाएंगे। दोस्तों तकरीबन 45 मिनट का टाइम गुजर चुका है और अब मैं इसको खोल रहा हूँ और ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त। मैं ज़रा गोश्त को अपने चेक कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी ज़बरदस्त गल चुका है ये। और अब मैं इसमें सिर्फ स्मोक दूंगा कोयले का 10 मिनट के लिए और उसके बाद इसको मैं सर्व करूँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों अब मैं इसमें स्मोक लगाने जा रहा हूँ। ये मैंने फ़ॉइल का एक कंटेनर बना लिया है, इसमें मैं अपना कोयला रख लूँगा। ये कोयला भी मैंने गर्म कर लिया है और अब इस पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। इस तरह से, और अब इसको फ़ौरन ढक देंगे। इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे इसी तरह से, उसके बाद इंशाल्लाह सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मा गर्म ज़बरदस्त बिहारी बीफ हांडी हमारी रेडी हो चुकी है और अब मैं इसको टेस्ट करूँगा। नॉट बैड। तो दोस्तों यकीनन ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही अभी मज़े की मुनफरिद रेसिपीज़ और आने वाली हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।